ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वो अमल है जुल्हज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे के दिन का। देखें पिछले साल इस अमल को इन दिनों में पढ़ के मैंने ये अमल पिछले साल इसी दिन जुल्हज्जा की लाडली बुध जुमेरात जुम्मे के दिन सिर्फ 3 बार ये अमल पढ़ने के लिए लाखों बंदों को दिया था। आप यकीन करें इस अमल के वो मौजज़ात हैं, वो कमालात हैं कि इस अमल को जो भी पढ़ता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, वो फ़कीर से बादशाह बन जाता है। इस अमल के पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा कि अचानक इतना पैसा इतनी दौलत कहाँ से आ गई। दोस्तों ये कोई नॉर्मल वजीफ़ा नहीं है कि जल्दी से 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार ये पढ़ लो। देखिए अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब होते थे, अल्लाह वाले कैसे आज ज़िलहज्जा की लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे के दिन इन आमाल को, इन तस्बीहात को पढ़ के अपनी घर से, अपनी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा करते थे। ये अल्लाह वालों के बताए हुए तरीक़ेकार होते हैं। इन्हें इसी तरतीब तादाद में पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने हिसाब किताब से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। देखें अब अमल समझाने लगा हूँ सच्चा, लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल। देखें चाहे बुध में पढ़ें, चाहे जुमेरात में पढ़ें, चाहे जुम्मे में पढ़ें, आपके पास पूरे 3 दिन मौजूद हैं, यानी आपके पास पूरे 72 घंटे मौजूद हैं। अगर ये अमल असर ना करे, अगर 1 घंटे में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना ख़त्म हो, अगर 1 घंटे में तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर ना लग जाएं, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि जिस घर में भी ये तस्बीह या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल होगा। अब आपको अमल समझाने लगा हूँ खुदारा, एक जुमला भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना। देखें आप दुनिया के किसी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, अफ़गानिस्तान में है, कहीं भी हैं, देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास वाकई अगर रिज़्क़ की तंगी है, अगर आप वाकई गरीब हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, तो एक बार ये अमल पढ़ लेना ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में। ये अमल, ये दिन, ये मौके फिर ना मिलेंगे। ये रब के लाडले दिन है, ये आखिरी घड़ियां हैं, यानी कि अगर इन घड़ियों को गवा दिया, देखें ज़ुल्हज्जा की 10 दिन जो शुरू के होते हैं ना, ये अल्लाह के बड़े लाडले दिन होते हैं। और बुध जुमेरात जुम्मा ये आखिरी मौका है, याद रखना। ये 10 दिन भी ख़त्म होने वाले हैं और ये 10 दिनों का आखिरी मौका है। अगर इस मौके को तुमने गवा दिया, अगर इस मौके को तुमने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, दुनिया की तमाम तस्बीहात को, वज़ाइफ को, सब कुछ छोड़कर ज़िलहज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे के दिन अपने घर में, अपनी दुकान में, जहाँ दिल करे, और जो तरतीब बताने लगा हूँ और जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ ना, ऐसा वजीफ़ा सुना होगा ना किया होगा। आज अपनी मनमानी ना चलाना, आज अपने तरीके को छोड़ दो, आज तमाम मसरूफियात को छोड़ दो, आज अपनी ज़िद को, तकब्बुर को छोड़ दो कि मैं तो यूँ पढ़ूँगा, मैं तो वो पढ़ूँगा। देखें अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खालिस वजीफ़े आप तक पहुँचाऊँगा, वो वजीफ़े बताऊँगा जिससे लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। ये नहीं कि जल्दी से 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो, जल्दी से जान छुड़ा लो। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अल्लाह को राज़ी करने वाले वो आमाल बताऊँगा, वो खुफिया ख़ज़ानों की चाबी बताऊँगा जिसको पढ़ने वाले किसी भी शख्स ने, देखें पिछले साल ज़िलहज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात जुम्मे के दिन का ये अमल मैंने अपने कई रिश्तेदारों को, कई दोस्तों को, भाइयों को ये अमल मैंने बताया था। आप यकीन करें, जिसने भी पढ़ा उसके वारे न्यारे हो गए, यानी कि जिसने भी पढ़ा अल्लाह पाक के हुक्म से वो माला माल हो गया, उसकी किस्मत के बंद दरवाज़े खुल गए। यानी कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब सबसे पहला काम देखें, एक जुमला भी आपने अगर स्किप कर दिया, काट दिया, भाग गए आगे, तो ये दौलत के ख़जाने से आप लोग महरूम हो जाएंगे। यानी कि रिज़्क़ और दौलत का इससे ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। पूरी दुनिया घूम लो, अगर कर्ज़ों में हो, अगर घर में गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, और चाहते हो कि मिनटों में दौलत मिल जाए, बे औलादी का ख़ात्मा, रिश्तों की बंदिश दूर, बीमारियां ख़त्म, झगड़े ख़त्म, बलाएँ ख़त्म, अमल ख़त्म, बंदिश ख़त्म, जादू ख़त्म, बदनज़री ख़त्म हो जाए,
दोस्तों भाइयों बहनों, चाहते हो कि जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाए, चाहते हो कि नफ़रत करने वाले अमल के पढ़ते ही तुमसे मोहब्बत करें, चाहते हो कि दुश्मन जितने भी हैं दोस्त बन जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाए, मट्टी में हाथ डालो सोना बन जाए, कर्जदार कर्ज़े खुद माफ़ कर दें, घर से बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए, घर से झगड़े ख़त्म हो जाए, हर तरह की मुश्किल परेशानी का एक ही हल है, ज़ुल्हज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे को। देखें, आपके पास पूरे 72 घंटे हैं, यानी कि 72 आवर्स आपके पास मौजूद हैं। इन 72 घंटों में सिर्फ चंद घड़ियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ चंद घड़ियों का, चंद सेकंडों का छोटा सा आसान सा अमल, मेरा बतलाया हुआ ये मुजर्रब तरीन अमल, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक ये वजीफ़ा पहुँचा रहा हूँ। सीने का वो राज आपको बता रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैं कहता हूँ किस्मत वाला होगा वो शख्स जो आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। देखिए दोस्तों, अब आपने करना क्या है, ज़िलहज्जा की लाडली बुध जुमेरात जुम्मे के दिन जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाएँ और एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार आप लोग कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे। देखें, अक्सर मेरे बहन भाई क्या कहते हैं कि जनाब हम जो है वो, हम तो दुरूद शरीफ हमें पढ़ने नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दुरूद शरीफ बेचारों को बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। देखें, अगर आपको आता है तो आप ये ना सोचें कि हर बंदे को आता है, बहुत से बेचारे नहीं होते, ऐसे नहीं आता। तो अगर जिसको नहीं आता वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ कर दे, और सिर्फ़ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और जो वजीफ़े अब आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, आपने ये वजीफ़े ना सुने होंगे ना किए होंगे। देखिए, इन वज़ाहिब को तो आपने, इनमें से हो सकता है किसी बहन भाई ने इन वज़ाहिब को पढ़ा भी हो, लेकिन जिस ख़ास तरतीब से, जिस ख़ास तरीके से, कुछ खुफिया अल्फाज के साथ आपको ज़िलहज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात का ये खुसूसी अमल बताने लगा हूँ, ऐसा अमल ना आपने सुना होगा ना किया होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, ये मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आज़मूदा है। देखें, 2-3 मिनट भले लग जाएं, 2-3 मिनट लगे ना भले पढ़ने में, तो सुकून से इत्मीनान से पढ़ें। ये नहीं कि बस हम जो है वो आधी 1 मिनट में जल्दी से भागा भागी से पढ़ लें, सुकून से इत्मीनान से पढ़ें। देखें, आप यकीन करें या ना करें, इस लाडली बुध जुमेरात जुम्मे के दिन का मैंने बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब ये लाडली बुध जुमेरात जुम्मा आए और मैं रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाऊँ, मैं रब्बे करीम से अपनी खाली झोलियों को भरवाऊँ, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाले अमाल होते हैं। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए ज़िलहज्जा के लाडले बुध जुमेरात जुम्मे के दिन का ये अमल शुरू कर देना है। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पढ़ना चाहें तो बिस्मिल्लाह के साथ अमल कर लें। दुरूद शरीफ नहीं आता छोड़ दें, सिर्फ़ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, काफ़ी है। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। पहला वजीफ़ा सामने आपको दिख रहा है। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पूरा पहला कलमा नहीं पढ़ना। जो चीज़ जिस तरतीब से बताई जाएगी उस पर अमल करना है। लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों, अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे तो 1% भी फ़ायदा ना होगा। देखें, लाखों लोग अगर ज़िंदगी अपनी बदल चुके हैं ना, लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ, पैसा ला चुके हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आपकी गुर्बत और गरीबी क्यों दूर नहीं जा सकती? अब आपने पहला वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ जितना मैंने बताया, ला इलाहा इल्लल्लाहु एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु। देखें, मज़ा तो जब आएगा ना कि जब अमल कंप्लीट होगा और घर में अमल के पढ़ते ही दौलत के ढेर लग जाएंगे। घर में अमल के पढ़ते ही जहाँ नज़र डालोगे पैसा ही पैसा, अलमारी में पैसा, दुकान में पैसा, ज़मीन में पैसा, आसमान में पैसा, बैंक में पैसा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, पैसों के लिए अगर लोगों के आगे हाथ फैला रहे हो ना, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी भाई के पास चले गए, कभी बहन के पास चले गए, कभी रिश्तेदारों के पास चले गए, कब तक ये मांगते फिरते रहोगे? कब तक दोस्तों भाइयों बहनों दर दर की ठोकरें खाओगे? आज अल्लाह वालों का बताया हुआ ये खुफिया राज पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी।
सारी ज़िंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने फ़ौरी तौर पर अमल का दूसरा वजीफ़ा, पहला वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 7 बार। 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे, और मैं बड़ी अहम बात बता, देखें इस अमल को बतलाने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन करें जब आप लोग अमल पढ़ने बैठेंगे ना, आधी से 1 मिनट में पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा और रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। यानी कि जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा, जहाँ से आपने वहमो गुमान ना किया होगा, जहाँ से आपकी सोच ना होगी, वहाँ से दौलत आएगी। ज़मीन इंशाअल्लाह साथियों, भाइयों बहनों, और आसमान फाड़ कर दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन पढ़े भी दिल से। देखिए करते क्या है, अमल बताया जाता है, तरतीब बताई जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वीडियो काटते हैं, स्किप करते हैं और बस आखिर में 2-4 चीज़ें सुन ली और समझते हैं बस यही अमल है और जल्दी से घर चले जाते हैं। तो इस तरह ना किया अल्लाह वालों। अगर अपने आप से वाकई मुखलिस हो अगर अपनी ज़िंदगी से वाकई मुखलिस हो तो एक बार मेरा बतलाया हुआ ये अमल पढ़ लो। सारी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की, किसी अमल की तुम्हें ज़रूरत ना पड़ेगी। सारी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब आपने 7 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा इससे भी ज़्यादा मुजर्रब और आज़मूदा है। यानी हर वजीफ़ा एक के बाद एक करके आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। अब दूसरा वजीफ़ा सुन लें। अब आपका दूसरा वजीफ़ा या रब्बना को आपने पढ़ना है, लेकिन आज इस अमल में या रब्बना को जो खूबसूरत तरीके से पढ़ना है, एक खुफिया अल्फाज के साथ पढ़ना है। यही आज ज़ुल्हज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात के जुम्मे के दिन का ये खुसूसी राज है, जो देखें लोग बताना पसंद नहीं करते। लोग अपने सीने का राज बताते नहीं हैं। मर जाएंगे लेकिन किसी के काम नहीं आएंगे। देखिए आज आपका भाई, आपका दोस्त आपको सीने का वो राज बताएगा जिसे पढ़कर दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अब आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना को आपने एक ख़ास तरतीब के साथ पढ़ना है, एक ख़ास तरीके के साथ पढ़ना है, तब जाकर आपका ये वजीफ़ा असर करेगा। आपने तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेनी है और इस लाडली बुध जुमेरात जुम्मे के दिन के इस खुसूसी अमल का दूसरा वजीफ़ा, या रब्बना मेरी झोली भर दे। देखिए ये खुफिया अल्फाज, आप लोग कहेंगे यार ये कैसा वजीफ़ा है, या रब्बना मेरी झोली भर दे। देखें अपनी आप सोच को बिल्कुल छोड़ दें, जो मैं बता रहा हूँ ना बस वो खामोशी से पढ़ लें। इंशाअल्लाह मौजज़ात देखें, कमालात देखें, कर्ज़ों को उतरते हुए देखें, बीमारियों को भागते हुए देखें, घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकलते हुए देखें, हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी, रिश्तों में बंदिश, बेऔलादी, हर मसले का हल 1 मिनट में इंशाअल्लाह, यानी कि अर्जेंट। देखें कुछ वजीफ़े कैसे होते हैं कि आपने आज वजीफ़ा पढ़ा तो 1 महीने बाद फ़ायदा हुआ, 2 महीने बाद एक कोई हाजत पूरी हो गई, लेकिन ये अमल वो तासीर रखता है, ये वो ताकत रखता है कि दुनिया की जितनी भी हाजतें हों, यानी हज़ारों हाजतें हों, हज़ारों मुरादें हों, हज़ारों परेशानियां हों, हज़ारों तकलीफ़ें हों, इस अमल के पढ़ते ही सब कुछ आप जो चाहते हैं वैसा होगा। ये पूरी दुनिया इंशाअल्लाह आपकी मुट्ठी में होगी। ये वो अमल है, अगर एक अमल से सब कुछ मिल जाए, पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए, पूरी दुनिया के ख़जाने भी मिल जाएँ, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो भाइयों बहनों। तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा आपको ज़ोर लगा कर कह रहा हूँ कि भाइयों देखें, अगर मेरा बस चलता ना तो आज इस लाडली ज़िलहज्जा यानी इस बुध जुमेरात जुम्मे के दिन में आपको बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज का ये लाडला अमल हर हाल में पढ़ें। आज अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ दें, आज अपने तमाम कामों को छोड़ दें, लेकिन इस अमल को ना छोड़ें। अब आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा, या रब्बना मेरी झोली भर दे, इसी तरीके से आपने पढ़ना है जो तरतीब बताई जाएगी। ये अल्लाह वालों की खुफिया तरतीब है, खुफिया राज है, ये ख़जाना की वो चाबी है कि पढ़ते ही इंशाअल्लाह दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ ऐसे भरेंगी कि कभी ज़िंदगी में जैसे खाली थी नहीं। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ के या रब्बना मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। इस तरह आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है।
7 टाइम 7 बार ये पहला वजीफ़ा जैसे ही आपने पढ़ लिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, आपने फ़ौरन से या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे करते हुए 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। अब आपने ये वजीफ़ा भी 7 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे तीसरा वजीफ़ा देखें, चंद घड़ियाँ चंद सेकंड बाकी हैं। और मैंने शुरू में एक चीज़ बताई आपको, इस अमल को बतलाने समझाने में एक एक चीज़ एक एक नुक्ता आपके जहनों तक पहुंचाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन करें जब आप लोग इस अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो मुश्किल से आधी से 1 मिनट में पूरा अमल पढ़ लेंगे। और ये आधी से 1 मिनट का अमल दौलत का ऐसा तूफ़ान उठाएगा कि पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, लोग हैरान रह जाएंगे, आपके रिश्तेदार दोस्त यार सब के सब हैरान रह जाएंगे कि कल तक तो लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, कल तक तो ये दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज अचानक इत्तिफाकन इसके पास इतना पैसा इतनी दौलत कहाँ से आ गई? क्योंकि ये दौलत का मकनातीसी अमल है। इस अमल को पढ़ने वाले आज तक कभी मायूस नहीं हुए। ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गुर्बत और गरीबी को मिटाने वाला बेहद वजीफ़ा प्यारा है। बाप ने तीसरा वजीफ़ा इससे भी ज़्यादा मुजरब और यूनिक वजीफ़ा, लेकिन तरतीब से पढ़ना है। ये नहीं कि अपनी मनमानी की, अपनी मनमानी आज नहीं करनी। आज देखें आप लोग यूट्यूब पर जितने भी वजीफ़े देख रहे हों या देखेंगे, लेकिन इस वजीफ़े को आपने हर हाल में पढ़ना है। क्योंकि देखें यहाँ पर 80 से 90% फ़ेक वीडियोस हैं कि बस यहाँ वहाँ से वीडियो उठाई या यहाँ वहाँ से वजीफ़े उठाए, आपको बता दिया। इनको क्या गरज आपके फ़ायदे, आपके मसाइल हल हो ना हो, आपको दौलत मिले ना मिले, बस इनको तो व्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, तो ये अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों भी थोड़ा सा होश के नाखुन लें भाइयों। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा मुस्तनद जगह से वजीफ़ा लें कि जो आपको वजीफ़ा बता रहा है कि उसने भी कभी ज़िंदगी में वजीफ़ा पढ़ा हो या उसको वजीफ़े का अलिफ बे भी पता हो। बस क्या करते हैं, जल्दी से मुंह उठाया, वीडियो बनाई व्यूज़ के चक्कर में। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आप ख़ुद भी थोड़ा ख्याल करें। यहाँ वहाँ से वजीफ़े लेंगे तो फ़ायदे की जगह आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। देखिए मैंने ना, मेरे साल हो गए, मेरा एक चैनल नहीं है, मेरे बेशुमार चैनल हैं, और मैंने हमेशा अपने दुखियारे बहन भाइयों को वो वजीफ़े बताए हैं, वो अपने सीने के राज बताए हैं जिसको अगर सच्चे दिल से कोई पढ़ता है ना, तो अल्लाह पाक उसकी खाली झोलियों अलमारियों को फ़ौरन भर देता है। क्योंकि ये खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को दौलत से, पैसों से भरने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है, ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गुर्बत और गरीबी को मिटाने वाला बेहद वजीफ़ा प्यारा है। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु। देखिए मुश्किल समझ कर इन वज़ाइफ को अगर छोड़ देंगे ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि तमाम के तमाम वज़ाइफ इतने आसान हैं कि बच्चा भी पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु, इस तरीके से आपने ये तीसरा वजीफ़ा बड़े सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु, अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु, अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु, इसी तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा तीसरे नंबर पर शामिल करना है। देखें, इस अमल को शुरू करने से पहले ऐसी जगह बैठिएगा, जब आप लोग अमल को पढ़ने के लिए बैठे ना, तो पूरी तरह फारिग और फ्री हो। ये नहीं कि बस जल्दबाजी में, भागा भागी में 3 बार ये पढ़ लिया, 4 बार वो पढ़ लिया, काम में लगे हैं, बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं और जल्दी जल्दी वजीफ़े पढ़ रहे हैं, तो इस तरह आपके वजीफ़े असर नहीं करेंगे। याद रखना, हमेशा मैं कहता हूँ, दिल से, तरतीब से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए ऐसे वक़्त में अमल पढ़ें जब पूरी तरह फारिग हों, फ्री हों। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो अमल पढ़ने की बजाय उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या सलामु, इसी तरीके से आपने ये तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा 11 बार पढ़ना है। देखें बस चंद घड़ियाँ बाकी, अमल कंप्लीट होने लगा है। और याद रखना, एक ही जगह पर बैठ कर ये अमल पढ़ना, पूरा अमल 1, 1.5, 2 मिनट जो भी लग जाए, एक जगह बैठ जाना। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करना। और बस जो वजीफ़े बताएं एक जगह पर बैठ कर पढ़ना, आखिर में दुआ मांग। इंशाअल्लाह ये वो अमल है, आप आखिर में कुछ मांगे या ना मांगे, रब्बे करीम इंशाअल्लाह मांगने से पहले आपकी झोलियों में डाल देंगे। देखिए मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है, ऐसे कोई थोड़ी आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ। आज अपने सीने का वो राज दे रहा हूँ कि जिस वजीफ़े ने मेरी तकदीर को बदला है, जिस वजीफ़े ने मेरे अपने हालात को बदला है। यह अमल लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अब चौथा वजीफ़ा, फिर 5वां।
तमाम वजीफ़े एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेना और कोशिश करना बुध वाले दिन भी एक बार पढ़ें। इसी बुध को ज़िलहज्जा की जो आज बुध पड़ी ना रात में दिन में किसी वक्त भी एक बार पढ़ लें। इसी तरह इस लाडली जुमेरात को भी एक दो बार पढ़ लें ये अमल, और फिर आखिरी जुम्मे को भी एक आध दो बार आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठ कर पढ़ लें इंशाअल्लाह। इसी कमेंट्स के नीचे आप लोग झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे कि वाकई में आपने हमें वो अमल बताया है कि ऐसा अमल हमें ढूंढने से शायद ना मिले। अब आपने इस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह या सलामों का वजीफ़ा पढ़ते ही इस अमल का चौथा वजीफ़ा, देखिए बाज़ औक़ात लोगों पर कोई अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री होती है या रब की पकड़ में होता है किसी वजह से, तो वो सारे मामलात इस वजीफ़े को पढ़ते ही क्लियर हो जाएंगे। इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। अपने अंदाज में आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में सूरह कौसर को सिर्फ़ एक बार पढ़ना है। सिर्फ़ एक बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है ताकि इस अमल की ताकत इतनी बढ़ जाए। ये दौलत वाली सूरत अमल में जैसे ही शामिल होगी ना, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। लोग हैरान रह जाएंगे। इस अमल के पढ़ते ही रब काबा की कसम पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। एक एक बंदा जो आपसे नफ़रत करता है इस अमल के पढ़ते ही आपसे मोहब्बत करेगा कि यह क्या चीज़ पढ़ ली है तुमने, ये कौन सा अमल, ये कौन सी खुफिया तस्बीह पढ़ ली है जिसे पढ़ते ही तू रातों रात माला माल हो गया। हमें भी कोई चीज़ बता, लोग कहेंगे हमें भी कोई पढ़ने के लिए दे भाई। अचानक तूने ये क्या चीज़ पढ़ ली है कि तेरी गुर्बत और गरीबी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो गया। अब आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा सूरह कौसर का भी अमल में जैसे ही शामिल कर लिया तो आखिरी वजीफ़ा रहता है जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है। और कोशिश करना दोस्तों, भाइयों बहनों, ख़ास तौर पर वो मेरे भाई जो अक्सर कारोबारी मसाइल की वजह से परेशान हैं, और सेकंड नंबर पर मेरी बहनें जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, ज़्यादती होती है और जिनकी माली परेशानी बढ़ती जा रही है। मेरे भाई और मेरी बहनें इस मौके को भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ शेयर भी करें। आपके भाई बहन रिश्तेदार जो भी इर्द गिर्द आपको नज़र आएँ, व्हाट्सएप पर हों, फेसबुक पर हों, जैसे भी हों, आपने इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना है। उन्हें बताएं कि यह अमल वाकई मुजरब है। इस अमल को या तो पहले आप पढ़ें, फ़ायदे मौजज़ात देखें, फिर भले शेयर करें। लेकिन ये अमल मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मेरे हाथ में वो मुजर्रब किताब मौजूद है गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की, जिसमें ज़िलहज्जा की तमाम तारीख़ों के ऐसे ऐसे मौजज़ाती आमाल मौजूद हैं जिन्हें दुनिया जहाँ में लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। ऐसे ही थोड़ी इस अमल की पूरी दुनिया में धूम मची है। पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मची है। लोग इस अमल के दीवाने हो चुके हैं। लोग हैरान रह गए कि आखिर इस अमल में ऐसा कौन सा जादू है कि पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आता है, पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। दोस्तों, भाई बहनों, ये रब को राज़ी करने वाले आमाल हैं। इन्हें इसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने आखिरी वजीफ़ा जिसे पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसे पढ़ते ही आसमान से दौलत का आपके ऊपर ऐसा तूफ़ान बरसेगा। आपने एक तो कहावत सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के तो ऐसी छप्पड़ फटेगी। ऐसी छप्पड़ फाड़ कर इस वजीफ़े को इस अमल में शामिल करते ही दौलत मिलेगी कि आपकी हैरानगी की इंतहा ना रहेगी। आप कहेंगे कि काश ये वजीफ़ा मैंने पिछले साल इस लाडली बुध जुमेरात जुम्मे को पढ़ लिया होता तो ये पूरा साल, बल्कि ये ज़िंदगी के इतने दिन मैंने दर दर की ठोकरें ना खाई होती, लोगों के आगे हाथ ना फैलाए होगे। ऐसी आपकी किस्मत खुल जाएगी कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। पहले आखिरी वजीफ़ा समझें किस तरह किस तरतीब से पढ़ना है, और फिर आखिर में आपने बिल्कुल एंड में आपको जो एक इस अमल से मुतालिक बड़ा कीमती राज बताऊँगा, आपने उस पर लाजमी अमल करना है। पहले आपने आखिरी वजीफ़ा समझना है। इस अमल में आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने सूरह फातिहा की, देखें आपने सूरह फातिहा जो नमाज में पढ़ते, और सूरह फातिहा दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए, माली परेशानी के लिए हर बंदा कभी ना कभी ज़िंदगी में पढ़ता रहता है। लेकिन आज ज़ुल्हज्जा की इस लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे के दिन आपने सूरह फातिहा को इस अमल में पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना। आपने इसकी एक आयत पढ़नी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितना मैंने बताया ना आपने उतना ही पढ़ना है, सिर्फ इतना ही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से आपने इस आयत को इस अमल के बिल्कुल आखिर में एंड में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम पढ़कर अब क्या करना है ये समझ लें। अमल पढ़ने का आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था तो आखिर में लाजमी पढ़िएगा, और अगर ना पढ़ा हो तो बस आखिर में आपने पहले तो अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाने हैं। आपकी जितनी भी हाजतें हैं, मुरादें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, इनके लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़ कर मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होंगी इंशाअल्लाह। अब आपने आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अगर पढ़ना है तो, नहीं तो डायरेक्ट दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अमल की इजाज़त के लिए और दुआओं में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपको हम सबको खुश व आबाद रखे, हमारे माल में, जान में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएँ। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख कर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।